डुमरी विधानसभा सीट झारखंड की राजनीति में एक अहम गढ़ मानी जाती है। यहाँ जयराम महतो और बेबी देवी के बीच सीधा मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। जयराम महतो में अपने मजबूत जनाधार और जमीनी मुद्दों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जबकि बेबी देवी भी अपनी पार्टी और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई है, जो उन्हें लोकप्रिय बनाते हैं। इस सीट का चुनाव केवल उम्मीदवारों की व्यक्तिगत लोकप्रियता पर ही नहीं, बल्कि पार्टी की नीतियों और स्थानीय मुद्दों पर भी निर्भर करेगा। रोजगार, शिक्षा, आधारभूत ढांचे और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। डुमरी सीट का ये चुनाव झारखंड की राजनीतिक दिशा को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहाँ का नतीजा राज्य की सत्ता समीकरणों में बदलाव ला सकता है। जयराम महतो झारखंड की राजनीति में एक उभरते हुए नेता है और झारखंडी जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाते हैं। वे झारखंडी भाषा, खनिज और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर मुखर है और झारखंडी समाज के हितों के लिए संघर्षरत है। उन्होंने हाल ही में अपनी राजनीतिक पार्टी JLKM का गठन किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। महतो ने राज्य की भूमि और संसाधनों पर बाहरी हस्तक्षेप का विरोध किया है और क्षेत्रीय नौकरियों में झारखंड युवाओं के लिए आरक्षण की मांग की है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि झारखंड के लोगों को उनकी भूमि को बचाने के लिए जागरूक होना चाहिए और बाहरी ताकतों से सावधान रहना चाहिए। सोर्स जयराम महतो का हरूख राज्य की मुख्य धारा की पार्टियों जैसे भाजपा, झामुमो और राजसू के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि उनकी पार्टी ने कई विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है, जिनमें डुमरी विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां वे स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। ये मिला ने मुफोर सोर्स। महतो हार इस बात से भी स्पष्ट है कि हाल के लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने 5 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए थे, जिससे राज्य की बड़ी पार्टियों को चिंता में डाल दिया है। सोर्स। बेबी देवी झारखंड के डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और झामुमो एम की नेता हैं। वे अपने दिवंगत पति जगन्नाथ महतो की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। जगन्नाथ महतो, जो 4 बार के विधायक और राज्य के शिक्षा मंत्री थे, का अप्रैल 2023 में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद बेबी देवी को डुमरी उपचुनाव में झामुमो और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। बेबी देवी ने अपने पति के अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने का वादा किया है और जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है। सितंबर 2023 में हुए उपचुनाव में उन्होंने AJSU पार्टी की उम्मीदवार यशोदा देवी को हराया, जिससे उन्होंने अपने पति की सीट को बरकरार रखा। बेबी देवी को झारखंड सरकार में मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया है, जिससे उन्होंने अपनी सक्रिय राजनीतिक भूमिका को और मजबूत किया है। उनका कहना है कि वे अपने पति के सपनों को साकार करने के लिए लगातार प्रयास करती रहेंगी और इस दिशा में उनका परिवार भी सक्रिय